नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज कृषि की ये अंतिम क्लास है। देखते ही देखते कारवा 28 क्लास तक आ गया है। ऐसा लगता है कि एकलव्य बैच की घोषणा की है अभी कल ही हुआ है और धीरे धीरे यहाँ तक आ गए हैं। यदि आप लोग देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक क्लियर हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों ने पढ़ी है, याद की है, और जब ग्रेड 3 का एग्जाम आएगा तब तक आप लोग पारंगत पंडित हो चुके होंगे। ठीक है, इन चीजों के ज्ञाता हो चुके होंगे, फिर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। आप में से कोई भी आकर जो है पढ़ाने लग जाएगा तो भी इतने तो आप जान जाओगे। ठीक है चलिए, कल की क्लास नहीं आ पाई थी। कल इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि कल हो गई थी अपने 4-5 घंटे की मैराथन कंटिन्यू, और फिर जो है श्रद्धा पीछे इतनी ही बचती है क्योंकि गला भी जवाब दे देता है, पैर जवाब दे देते हैं, तो इसलिए आज फिर कंटिन्यू अपन क्लास ले रहे हैं। कल फिर से एक मैराथन है आप लोगों के लिए, जो आपके लिए भी है, जो एकलव्य बैच की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है समझो, क्योंकि कल करंट अफेयर्स की मैराथन है। अपन राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 400 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो कल अपने क्या है, अपने करंट अफेयर्स की क्लास है दोपहर 2 बजे वही टाइम, फिर वापस 4-5 घंटे की क्लास होगी। तो फिर कल सब आप सबकी उपस्थिति कल फिर से चाहिए उस क्लास में। ठीक है ना, तो जितने भी हो जो 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, जो 2nd ग्रेड का, जो ग्रेड 3 का, सभी की उपस्थिति लगनी चाहिए। चलिए अब क्लास पे आते हैं। आज की इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस क्लास में स्पेशली अपन फसलें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे ये कृषि में मैं पहली बार क्लास में पढ़ा रहा हूं। बुक में आप लोगों को दे रखा है, जीजीडी वन लाइनर के अंदर जो सारणी दे रखी है उसी को आज अपन इस क्लास के जरिए पढ़ेंगे। अब इसमें जो चीजें हैं, आप लोग, कई लोगों के विद्यार्थियों के ये होता है कि सुनने से चीजें याद हो जाती है। वैसे आप लोग, मैं ये भी कह सकता था कि आप स्वयं जो है इसको पढ़ लेना और पढ़ के आप लोग व्यवस्थित तरीके से जो है चीजें याद कर लेना, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं, कई सारी चीजें नई जानने को मिलती है, तो बढ़िया है। चलिए, तो ये आज का सेशन छोटा सा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपनी फसल आ रही है वो है मक्का। अनाजों की क्या बताया था, रानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अनाजों की रानी बोला जाता है। तो सबसे पहली फसल है अपनी मक्का। ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये चीजें ही आप लोगों को काम आएगी। यदि जलवायु और मिट्टी आप लोगों को पूछते हैं, इसमें जलवायु और मिट्टी पूछे तो देखो 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको चाहिए तापमान, और ये कैसा है, गर्म मौसम का पौधा है। अब इनमें से भी डिटेल से प्रश्न पूछने लग गए तो अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। यूं समझो कि आज इसको याद करके ही जाना है। ये गर्म मौसम का पौधा है, जल की प्रचुर आपूर्ति उपयोगी है इसके, और दोमट मिट्टी उपयुक्त है ये। ठीक है ना, दोमट मिट्टी इसको चाहिए। अब देखो इसकी विशेष विवरण क्या है। विश्व में मक्का उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है वो चौथे स्थान पर आता है। भारत कौन से स्थान पर आता है, भारत चौथे स्थान पर आता है। तो प्रारंभ के 3 कौन है, वो 3 जो है देखो, यूएसए, चीन और ब्राजील। इसके बाद में चौथे स्थान पर भारत आता है। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता भी यदि देखें तो अमेरिका और चीन ही करते हैं। देश में मक्का उत्पादन में फर्स्ट देखें तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश सेकंड पर है और राजस्थान 9वें स्थान पर स्टैंड करता है। मक्का में पशु आहार, स्टार्च और ग्लूकोज भी बनाया जाता है मकई से, मकई भी कहेंगे इसको। अब इनकी जो है देखो किस्में अपन ने अलग से भी पढ़ी है, लेकिन ये जो फसल अपन पढ़ रहे हैं इनके साथ साथ में भी आपको किस्में भी देखने को मिलेगी। माही कंचन, माही धवल, शविता, ये सब मक्का की प्रमुख किस्में हैं, और ये माही कंचन और माही धवल से आप लोगों के प्रश्न बनता ही बनता। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस चीज को। ठीक है, मक्का को क्या कहा जाता है बेटा, कल ही बताया, परसों बताया था आप लोगों को, कि परसों से पहले बताया था, अनाजों की रानी कहा जाता है। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, चावल को कहा जाता है। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, चावल को। तो ये अनाजों की रानी है। ठीक है, चलिए अब अपने यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है बाजरा, उसे पढ़ लेते हैं अपन। किसे पढ़ते हैं, बाजरा। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, बाजरा है। इसमें देखो नम और उष्ण मौसम इसके लिए उपयुक्त है। मिट्टी इसको चाहिए रेतीली, दोमट। देश में बाजरे का उत्पादन लगभग 30 से 40% से भी अधिक राजस्थान में होता है, यानी कि राजस्थान हो गया इसमें अग्रणी। प्रदेश का देश में इसमें क्या है, प्रथम स्थान है। अग्रणी हुआ तो प्रथम स्थान आ गया। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में राजस्थान प्रथम है। राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में केवल बाजरा बोया जाता है, और उत्पादन में उत्तर प्रदेश और गुजरात क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे। अब अपन राजस्थान का देखते तो अपन को ये नहीं पूछेंगे,
लेकिन अपने को राजस्थान का स्थान ध्यान में रखना है। राजस्थान इसमें फर्स्ट है भैया। भारत में विश्व का सर्वाधिक बाजरा उत्पादित होता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे राजस्थान फर्स्ट है और ऐसे भारत जो है वो फर्स्ट आ गया इसके अंदर, ठीक है। और देखो राजस्थान में बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता पूछे तो ध्यान रखना कहां पे है, अलवर के। कहां है, अलवर। इसकी एक ये जो किस्म है ना राज 171, ये पूछी गई है इस बार एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना। वैसे मैंने किस्में आप लोगों को सभी फसलों की अलग से लिखा दी है, तो उसमें भी आप लोगों को बताया है, लेकिन राज 171 जो है ये स्पेशली पूछी गई थी, ठीक है टाबरो। देखो इनके बाद पढ़नो है अपने ज्वार। क्या पढ़नो है, ज्वार। ऊंटों की घास किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। इसमें देखो गर्म जलवायु की फसल है ये। औसत तापमान 26 से 30 डिग्री और वर्षा 30 से 150 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या ये चीजें आप लोगों को सभी की ये याद रहेगी, नहीं रहेगी, और ये सभी की पूछी भी नहीं जाती है, ठीक है, सभी की पूछते भी नहीं है। तो इसको सिर्फ जो है एक बार पढ़ लो, ठीक है क्या। हाँ, जहां जहां मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना, यानी कि मैं जहां मार्किंग करूंगा वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताब में ये सारी चीजें आती ही है, हमें बताना पड़ता ही है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम अप्रोच में देखें तो अपने जहां जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पक्का ध्यान देना, ठीक है। देश में 2015-16 में सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ है, ये आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है, ये पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं मार्क करूंगा। उन चीजों को ध्यान से देख लेना, समझ लेना, ठीक है, तो आप लोगों के काम आसान हो जाएगा। चीजें ये बुक आपके पास भी है जीजीडी ऑनलाइन, और उसमें सारनी दे रखी है, तो मार्क करना आना चाहिए, मैटर निकालना आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादकता कहां है, अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादकता कहां है, अजमेर की है। ज्वार से अल्कोहल और बियर बनती है, देखो क्या गुरुजी इन्हें भी मार्क करोगे, बियर बनती है। तभी तो जो नहीं पीने वाला साथी है उसको पीने वाला साथी कैसे पिलाने की कोशिश करता है, यदि बियर पिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल थोड़ी आता है। वो तो जवारो पानी है, वो तो जवारो पानी है, यहाँ करे, ठीक है। ये तो इससे तो धर्म भी मतलब क्या प्रभावित नहीं होगा, ये तो पी सकते हैं। क्या है, बियर तो क्या पी लेनी चाहिए, इसका तो नशा जो है, नशा होता ही नहीं कि उतरेगा कैसे। ऐसे कई तरह के जो है तर्क दिए जाते हैं अपने ऐसे मित्रों द्वारा जो पीते हैं, ठीक है, जो पीते हैं। फिर ये इस फसल के तर्क दिए जाते हैं, अरे खेती की फसल से बना है, जौ का पानी है, जवार का पानी है, ऐसे कहा जाता है। बताइए सही है कि नहीं है, अरे नहीं है सही, पीना मत, ठीक है। चलिए ये 3 फसल हो गई कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। विस्की एक प्रजापति तो ये तो वही है ना जो उसमें भी अपने आया था, प्रजापति कमेंट कर रहा है विस्की इज द बेस्ट। अरे विस्की इज रिस्की, वेरी रिस्की, ठीक है, क्योंकि पीने के बाद विस्की हर आदमी की खिसकी, तो फिर वो ना पते का काम पते का नहीं रहता है। चलिए अगला देखो, अनाजों का राजा पढ़ते हैं। इसको चावल भी कहा जाता है, इसको धान भी कहा जाता है। चलिए क्लास पे आइए वापस। हाँ, आधे लोग तो ठेके पे चले गए इसी बात से, तो वापस क्लास में आओ भाई, ये समय क्लास का है, ठीक है, 8 बज के गए वैसे भी। चलिए ये कैसा है, उष्ण और नम जलवायु का पौधा है। वर्षा 50 से 200 सेंटीमीटर चाहिए, तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड, और मिट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मिट्टी काली चिकनी दोमट चाहिए, ठीक है। जहां मैं ये रेड मार्किंग कर रहा हूं ना बॉक्स वाली, वो जो है आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप किसी भी तरीके से भूल नहीं सकते। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल जो है इसमें 2014-15 में भारत में सर्वाधिक चावल हुआ था। देखो उत्पादन में क्रमशः जो है पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, इस 2014-15 की बात कर रहे हैं, तो ठीक है ना। वैसे इसको मार्क, चलिए इसको मार्क नहीं करते, नहीं तो क्या है आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट समझोगे। राजस्थान की दृष्टि से ये चीज नहीं पूछेंगे। राजस्थान में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता बूंदी में होती है, ये पूछा जाता है राजस्थान की दृष्टि से, ठीक है, तो इसको मार्क करना। फिर देखो गेहूं, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, इसको याद रखना। आर्द्रता 50 से 60 सेंटीमीटर चाहिए और मिट्टी दोमट चाहिए, मिट्टी दोमट चाहिए। अच्छा चावल में ये भी ध्यान रखना, चावल जो है तर कृषि में किया जाता है। तर कृषि बताया था ना, जिसकी जो है जड़ों में हमेशा पानी रहना चाहिए, तो चावल ऐसी जगह तैयार किया जाता है, ठीक है। वर्ष 2014-15 में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब,
क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं। राजस्थान का 5वां स्थान रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। गेहूं राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है, यानी कि उत्पादन, किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो वो गेहूं का किया जाता है। ठीक है, फिर देखो गेहूं के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। प्रमुख किस्में जो है वो ध्यान रखनी है, राज 1482, राज 3077, WH 147, खरचिया 65, राज 3765। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कोहिनूर, करोड़पति, ये सब जो है आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रखा है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता गंगानगर जिले के अंदर है। ठीक है टाबरो, ध्यान रखियो। ओके, अगलो आओ जवोरो पानी। वो देखो जवोरो पानी, इनमें भी भाई चीज है, जवार कह दो और जव कह दो, इमू भी बड़े हो, ध्यान रखियो। शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, मिट्टी चाहिए दोमट और बलुई दोमट। ठीक है, जौ की खेती लगभग सभी स्थितियों में की जा सकती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों जैसे पिछेती बुआई और बानानी स्थिति, कम उर्वरा भूमि, क्षारीय और लवणीय भूमि में भी जौ उगाया जा सकता है। ये जौ की विशेषता है, और आप लोगों को पता है आजकल प्रश्न इस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी जो मतलब फसल है जो हर परिस्थिति में उगाई जा सकती है, तो वो जौ है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए, अच्छा जौ तो हो गई, यहां पे आओ कुल अनाज पे। ठीक है, जौ तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, कुल अनाज देखो, कुल अनाज के मामले में देश में कुल अनाज उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश है। कुल अनाज उत्पादन में चीन व अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। अपनी जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते हो कुल अनाज के बारे में। ठीक है, फिर आओ अपने मोठ पे, मोठ पे आओ। ठीक है, मोठ से भी नमकीन वगैरह बनाई जाती है, मोठ की दाल से। शुष्क जलवायु का है ये, बलुई और दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए। ये कैसी फसल है, दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में लगभग 40% में केवल मोठ बोई जाती है, लेकिन अपन देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में जो है किसका स्थान आता है, इसके अंदर मूंग का स्थान आता है सर्वाधिक दलहनी फसलों के अंदर, अपने बोने के अंदर। ठीक है, फिर देखो शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र की ये मुख्य फसल है, और राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान है प्रथम। राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम। राजस्थान में मोठ की सर्वाधिक उत्पादकता कहां होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के अंदर होती है। कहां होती है, बीकानेर के अंदर। और बीकाजी भुजिया जो बनती है ना, वो यहाँ पे मोठ ध्यान रखना, इससे बनती है। इससे क्या बनती है, बीकाजी भुजिया, बीकानेरी भुजिया बनती है ना, बीकानेरी लिख देते हैं, बीकाजी तो कंपनी हो गई, बीकानेरी भुजिया, नहीं तो क्या है, बीकाजी वाला कहेगा, बीकाजी तो कंपनी है, बीकाजी वाला कहेगा चलो प्री में प्रमोशन हो गया अपना, तो बीकानेरी भुजिया याद रखना। ठीक है, डूंगर सिंह जी के समय इसका मतलब आविष्कार हुआ था, आविष्कार ही कह सकते हैं, उन्होंने बनवाना शुरू किया था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान। अच्छा, ये जौ के अंदर ये बाकी था, माल्ट बनाने के लिए उपयोगी है जौ, और बोए गए क्षेत्र और उत्पादन दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक जौ का होता है रूस के अंदर, तो सर्वाधिक उत्पादकता अपने जयपुर में है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चना चोरगर, यह क्या, चना देखो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल दलहनी फसल है, ठंडी और शुष्क जलवायु की है। चना कैसी है, रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं और चना साथ में तैयार होता है। वर्षा चाहिए मध्यम, मिट्टी हल्की दोमट। चने की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि उपयुक्त रहती है। चने की फसल अधिकतर बारानी क्षेत्र से ली जाती है, और सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो चना चूरू, चूरू के अलावा बीकानेर भी ध्यान रखना, चूरू के अलावा क्या ध्यान रखोगे, बीकानेर भी ध्यान रखना। ठीक है, और देखो इसकी किस्में देखो चने की, इसकी जो है C235, RSG 44, अनुभव, वरदान, अर्पण, संगम। भाई किसी के घर पे बच्चों के नाम याद रखने हो, नामकरण करना हो, तो देखो बढ़िया नाम दे रखे हैं, अनुभव, वरदान, अर्पण, संगम। ऐसे लगता है जैसे किसी के नाम इंसानों के ही नाम है। तो ये क्या है, इसकी उन्नत किस्में है चने की, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। देश में उत्पादन की दृष्टि से राज्य का तीसरा स्थान है, और प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक का है।
विश्व में भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चलो टाबरो, मूंग की दाल। मूंग की दाल ही है क्योंकि दलहनी फसल है। कैसी फसल है? दलहनी। ये सब दलहनी फसल ही पढ़ रहे हैं अपन। शुष्क और गर्म जलवायु चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, वर्षा 25 से 40 सेंटीमीटर चाहिए। भारत मूंग का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि किसी को मूंग चाहिए, ठीक है, तो यहीं पे मिलेंगे क्योंकि यहाँ छाती पर बहुत दले जाते हैं। ठीक है, भारत में ही मूंग ज्यादा है, इसीलिए तो छाती पर मूंग दलते हैं। कहावत है, पता है ना, क्यों छाती माथे मूंग दला है? तो इससे भी याद रख सकते हो कि भारत अव्वल है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो छाती पे ही मूंग दले जाते हैं, तो मूंग तो ज्यादा ही है अपने यहाँ। ठीक है ना। राजस्थान मूंग उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, तो राजस्थान, भारत में सबसे ज्यादा मूंग छाती पर कहां दले जाते हैं? राजस्थान में दले जाते हैं। राजस्थान में कोई सक्सेस हो जाए, कोई आगे बढ़ जाए तो किसी को हजम नहीं होता, छाती पर मूंग दलने आ जाता है कि नहीं? तो ये वाली चीजें हैं, तो इससे याद रहेगा आपको। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान है, और सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? नागौर के अंदर। सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? नागौर के अंदर। मूंग तो कभी नहीं भूलोगे तुम, ठीक है, मूंग तो तुम्हें पूरे के पूरे याद है। उड़द, अड़दोरा लाडू करे ना, अड़दोरा लाडू के ना, अड़दोर लाडू हिंदोड़ो करे सर्दी के बाद, तो वो उड़द के लड्डू ज्यादा बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और गर्म जलवायु है, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर चाहिए, और दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए। देश में उड़द का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है इसके अंदर, और राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा। सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? बूंदी जिले में है। सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? बूंदी जिले में है। ठीक है। चलिए, उड़दों के लड्डू बनते हैं, उड़द की दाल खाई भी जाती है, ठीक है, सब्जी बनती है। अब देखो, अरहर, अरहर जिसको बोला जाता है तुअर, तुअर की दाल कहते हो ना, वही अरहर है। जनान भाई, ये जो दालें है ना, ये महिला वर्ग को ज्यादा पता है, आधी आबादी को ज्यादा पता है। भाई पुरुषों को तो क्या है, उड़द का क्या, उड़द की दाल के तो अरहर लिया आएगा, तुअर की के तो फिर मूंग की तो पता चल जाती है ना, और तुअर की के तो मसूर की दाल लिया आएगा। फिर घरवाले की घरवाली लाकर देगा, घरवाली कहेगी ये मूंग और मसूर की दाल। ठीक है। इन दालों से तो देखो कहावतें भी बहुत बड़ी हैं। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र का द्वितीय और कर्नाटक का तीसरा स्थान है। राजस्थान में अरहर की सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? गंगानगर। अरहर की सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? तुअर की दाल की गंगानगर के अंदर है। ठीक है। फिर देखो, ये आया, ये मूंग और मसूर की दाल। ठीक है। ये सारी कहावतें हिंदी देखो आप लोगों के काम आएगी आगे। चतुर्थ श्रेणी जो हाईकोर्ट वाला दोगे उसमें भी हिंदी है, ऐसा ही भर्ती जो रद्द हो गई वो वापस दोगे, और नई वाली दोगे उसमें भी हिंदी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। राज्य में मसूर की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो झालावाड़ जिले की है। किसकी है? झालावाड़ की है। देश में मसूर का उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में सर्वाधिक है, और राजस्थान का स्थान है 5वां। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां। फिर आओ कुल दलहन, ये दलहन ही बस फसलें पड़ी है अपन ने, तो कुल दलहन पे आओ। देखो, क्षेत्र उत्पादन दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, राजस्थान दोनों दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो राजस्थान का स्थान यहां पे याद रखना दूसरे स्थान पर है। ठीक है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जो आपको नहीं पूछेंगे। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश, उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ठीक है। भजिए यहीं ज्यादा खाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, आ जाओ कुल खाद्यान्न। अभी इससे पहले पढ़ा था अपन ने कुल अनाज। कुल खाद्यान्न में यही फर्क है कि खाद्यान्न में दलहन फसलें भी शामिल होती है, और अनाज में दलहनी फसलें शामिल नहीं होती। तो अब कुल खाद्यान्न देखें, सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में है। राजस्थान का कुल खाद्यान्न के उत्पादन में चौथा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में चौथा स्थान है। खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादकता देश में पंजाब प्रथम स्थान पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और उत्पादकता की दृष्टि से राजस्थान का देश में 15वां स्थान है। ठीक है। चलिए, वैसे कुल खाद्यान्न में इतना पूछेंगे नहीं आपको, आप तो फसले ध्यान रख लो बस, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मूंगफली, बाजार में नई मूंगफली आने से बादामों के दाम नहीं गिरा करते। ऐसे मतलब अनाजों से, इन चीजों से बहुत सारी मतलब कहावतें बनी है, डायलॉग बने हैं, इसलिए मतलब क्या है, चीजें याद आ जाती है, तो ये कहा जाता है। चलिए,
हाँ, किसी के बारे में नहीं कहा है, तुम यूं नहीं कि बिड़ा दो किसी जाके गुरुजी आपके बारे में ये कह रहे थे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, तापमान 25 से 30 और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखो, देश में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में है। मूंगफली के उत्पादन व उत्पादकता में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। और राजस्थान में जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा? बीकानेर। लूणकरण में बहुत होती है इसलिए उसे राजकोट कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। गुजरात में राजकोट के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलो, मेरे तो 12 बीघा मूंग बोए हुए हैं, तो तू सबसे ज्यादा दलेगा। कहते हैं मूंग दलना। हाँ जी, 12 बीघा में मूंग है भाई साहब, तू तो करोड़पति बन गो टाबर। मूंग के जो है भाव तगड़े आ गए तो मौज ही मौज है। क्या जिसके ज्यादा मूंग है वो ज्यादा दलेगा, इसमें हंसने की क्या बात है? ये तो सीधी, अरे मैंने ये थोड़ी कहा उस बच्चे को कि भाई तू छाती पर दलेगा, मैंने कहा तू ज्यादा मूंग दलेगा, ये कहा है। ठीक है ना, मतलब तुम इसको ये इस वे में ले जा रहे हो कि छाती पर दलेगा, बाकी मैंने ये चीज नहीं कही है। मैं कहा जिसके ज्यादा मूंग हुए हैं तो वो ज्यादा दलेगा ना, जब दलेगा तभी तो दाल बनेगी। है, दलहन फसल है, तो जब तक वो मूंग दले नहीं जाएंगे तो दाल बनेगी कैसे? है कि नहीं? देखो, राई और सरसों अब तिलहनी फसलें हैं। ठीक है, अब देखो, शुष्क और ठंडी जलवायु चाहिए, मिट्टी चाहिए बलुई और दोमट। पढ़ लो रे, हंस लेना बाद में, पढ़ लो अभी। मिट्टी चाहिए बलुई और दोमट। देश के कुल उत्पादन का लगभग 45 से 50% अकेले राजस्थान के अंदर है राई और सरसों में। राई और भाव रातें बीता, यूं कह बहुत सारी कहावतें हैं इससे। ठीक है, राजस्थान का उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान का क्या है? देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा, ये नहीं पूछेंगे। चलिए, विश्व में राई और सरसों के उत्पादन में, ये भी नहीं पूछेंगे। देश में इसका उपयोग तेल बनाने तथा खली बनाने के अंदर किया जाता है, ये तो तुम्हें पता ही है वैसे। ठीक है, पूछ भी ले नहीं भी पूछे तो पता है। आओ तिल पर। ठीक है, इसी के नाम से जो है तिलहन फसलों का पूरा इनका नाम पड़ा तिलहन। उष्ण और समोष्ण जलवायु चाहिए, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, हल्की बलुई मिट्टी चाहिए। तिल उत्पादन में म्यांमार के बाद भारत दूसरा है, भारत से संदर्भ में नहीं पूछेंगे। राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर, और अपने राजस्थान का ध्यान रखो, अपने तो राजस्थान का रखो, राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर। तिल की सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? पाली में। कौन से तिलों में तेल है? कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो पाली वाले जो तिल है ना उनमें सब तेल है, ध्यान रखना। तो तिल में सर्वाधिक उत्पादकता पाली की है। ले स्क्रीनशॉट। चलो, अब ये वैसे बहुत बोरिंग टॉपिक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना ये बहुत बोरिंग है। तुम्हारे सबके पास में है ना ये सारणीबद्ध दे रखा है, जीजीडी वन लाइनर के अंदर सारणीबद्ध दे रखा है, लेकिन ये पढ़ते ही नहीं हो तुम, ये भी मुझे भी पता है ना। बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं कि आप लोगों का जो है कम से कम ये भी नजर बाहर निकल जाए, तो इसमें से जो प्रश्न बनेंगे वो भी आप लोग करके आओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, हाँ तो भैया जितने भी आलसी है वो थोड़े सी एक्टिव हो जाए, क्योंकि अब अपन अलसी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अलसी। तो क्योंकि एक्टिव होंगे तभी अलसी समझ आएगी, नहीं तो अलसी आपको आलसी बना देगी। फिर देखो, समशीतोष्ण और शीतोष्ण जलवायु का ये की फसल है। राज्य में अलसी की सर्वाधिक उत्पादन कहां होती है? प्रतापगढ़ जिले में। कहां होती है? प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक उत्पादन वैसे देखें मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार है, इतना नहीं पूछेंगे। तारामीरा गोडावन की फेवरेट। ठीक है, गोडावन की फेवरेट फसल। इसमें चाहिए हल्की हल्की दोमट मिट्टी, उपयुक्त है, अम्लीय तथा ज्यादा क्षारीय भूमि के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ठीक है, अम्लीय एवं ज्यादा क्षारीय भूमि इसके लिए उपयोगी नहीं है, ये ध्यान रखना। तारामीरा सभी क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है, इसको अनुपजाऊ एवं अनुपयोगी भूमि पर भी बोया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35% पाई जाती है, और इसकी देखो ये किस्म, इसकी RMT 314 किस्म जो है 12 क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। राज्य में तारामीरा का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? नागौर में। ठीक है,
और गोडावन के लिए ये सबसे पसंदीदा। ठीक था ब्रो, आगे बढ़ो। देखो सोयाबीन, अब क्या है सोयाबीन, तापमान 15 से 35 डिग्री, वर्षा 75 से 125, मिट्टी चाहिए गहरी दोमट चिकनी दोमट। ठीक है, फिर देखो हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन के मामले में सबसे अव्वल है। ठीक है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। जब फिर कई जो जिम करने जाते हैं ना, जिम लवर जो होते हैं, जिम करने जाते हैं तो वहां पे क्या ट्रेनर क्या कहता है कि अंडे खाओ, क्या कहता है अंडे खाओ। लेकिन फिर जो है शाकाहारी भी होते हैं कई लोग, तो वो कहते हैं कि अंडे तो हम तो नहीं खा सकते। तो फिर उनको सलाह दी जाती है कि आपको प्रोटीन लेना है तो आप इसके लिए क्या करें कि आप हमारा जो है ये प्रोटीन शेक ले जाए। वो तो ज्यादातर जिम मतलब ट्रेनर तो ये कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो अंडे में जो प्रोटीन मिलता है वही सोयाबीन में भी मिलता है। तो फिर जो जेन्युइन ट्रेनर है वो ये कहते हैं कि भैया सोयाबीन जो है किसी तरीके से आप खा लो। ठीक है, बाकी सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए जिम करने, भले आप में से कई विद्यार्थी करते भी होंगे जिम, तो सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, बॉडी पर जो है बैड इफेक्ट पड़ता है, दुष्परिणाम होते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन 43% तथा तेल 20% होता है। सोयाबीन के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद अपने ध्यान रखना राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, और विश्व में नहीं पूछेंगे आपको, सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान में ध्यान रख लो, झालावाड़ के अंदर है। चलिए अब पढ़ते हैं अरंडी, मारवाड़ी में देसी भाषा में कहते हैं इंडा, इंडिया, ऐसे अलग अलग मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। उत्पादन में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद राज्य का तीसरा स्थान है, और राज्य में अरंडी की सर्वाधिक उत्पादकता कहां है, जालोर के अंदर। राज्य में कहां है, जालोर के अंदर, तो ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लो। कुल तिलहन, अब आते हैं अपन कुल तिलहन पे। कुल तिलहनों के उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला है मध्य प्रदेश, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो अपने तो क्या किससे मतलब है, राजस्थान से। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम, राजस्थान दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, उत्पादन की दृष्टि से पहला है। गुजरात चौथे स्थान में, ये नहीं पूछेंगे। देश में कुल तिलहनों का ये भी जानो दो, ये भी नहीं पूछेंगे। गन्ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मिट्टी बलुई दोमट और तापमान 20 से 35 डिग्री। विश्व में ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व में ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्र ब्राजील में है, भारत का दूसरा स्थान है। चलिए ये देश में सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और जहां गन्ने ज्यादा होते हैं वहां चीनी भी ज्यादा होगी। ठीक है ना। इसका उपयोग किस में किया जाता है, चीनी, गुड़, खांडसारी बनाने में। ठीक है, और कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग होता है। भारत में नकदी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का होता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो। कपासियो, क्या कहते, कपासियो बढ़िया भी कहते थे ना इसको। उष्ण कटिबंधीय फसल है, तापमान 15 से 25, वर्षा न्यूनतम 50 सेंटीमीटर, मिट्टी काली अलुविलियल और जलोढ़ और गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए चलेगी। राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन नहरी सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में होता है। कपास भारत की आदि फसल है, यानी कि बहुत जो है पुरानी समय से। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, सफेद सोना भी कहते हैं। कपास क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, और कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। गुजरात का कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा है, तेलंगाना का तीसरा है। और कपास जो है भारत में जो कपास का उत्पादन किस लिए किया जाता है, कपड़े सूती वस्त्र जो है वो, तो सूती वस्त्र के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बढ़िया भी कह देते हैं इसकी फसल को, कपास को। ठीक है, चलिए व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना अंतिम फसल रही है, और इसके बाद में वास्तव में आदमी अंतिम ही हो जाता है, क्योंकि ज्यादा सेवन कर लिया तो अंतिम संस्कार भी होते, टाइम नहीं होता फिर, है ना। है ही क्या सी,
फसल नाम लेते ही मतलब कि अच्छा इसको भी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अपने यहाँ पे निकोटिना टुबेकम, निकोटिना रस्टिका पाई जाती है। इसकी 2 किस्में जो अपने को ध्यान रखनी है, एक बार टाबर की गुरुजी शंकर छाप, महादेव छाप, मिराज, ये तो आपने बताई नहीं, आप तो आधा अधूरा पढ़ाते हो। बताओ, ऐसी पूर्ति अपन संपूर्णता ऐसी अपन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी संपूर्णता की आस नहीं करें, हम अभी बालक ही है, हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर, खनिज कब पढ़ाओगे? जब उसका नंबर आएगा तब पढ़ाएंगे, सीधी सिंपल बात है। गुरुजी रात कब होगी? जब दिन अस्त हो जाएगा तब रात होगी। गुरुजी सुबह कब होगी? जब रात पूरी हो जाएगी सुबह हो जाएगी, सूर्य निकलेगा सुबह होगी। तो सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, सिलेबस देख लो, तुम्हें किताब दी है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो यदि आगे खनिज टॉपिक आ रहा है तो वो वही आएगा नंबर उसका। तो बहुत चीज है। यूं पूछ ले, गौरव सिंह जी आपका नाम क्या है? तो कहे डोपा, वही तो बोल रही हो है। तो ये चीज है भैया, थोड़ी सी मैंने कहा ना बी मैच्योर, थोड़ी सी मैच्योर बनो। अभी ऐसे बचपने वाले जो सवाल पूछते हैं वो सिलेक्शन से दूर है भैया। खराब लगेगा बात, लेकिन वो सिलेक्शन से दूर है अभी। वो तो है ऐसी फॉर्म की संख्या बढ़ाने के लिए कि हाँ ठीक है। चलो भाई, तंबाकू, ये जो है राज्य में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादकता कहां होती है? जालोर के अंदर होती है। कहां होती है? जालोर में। विश्व में तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम है, लेकिन चीनी तो बहुत है, लोग मरते तो नहीं। ब्राजील द्वितीय स्थान पर है। और देश में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादकता कहां है? अपने उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तंबाकू के उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रथम, गुजरात द्वितीय और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बढ़िया हुआ। राजस्थान नहीं है इसमें, ठीक है। राजस्थान पहले दूसरे तीसरे में नहीं है। नहीं, अपने राजस्थान में जनसंख्या कम हो जाती, क्योंकि राजस्थानी जो है ना, उनको कोई चीज मिले कि हाँ बढ़िया है तो क्या खाओ मजे से, तो भी क्या है, अब खुद ही ज्यादा फर्स्ट आ जाते तो फिर खपत ज्यादा होती। अब तो खरीद के खानी पड़ती है तो क्या कम है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना तंबाकू। चलिए आगे बढ़े। ओके, इसी के साथ में आपकी कृषि पूरी हुई। मैंने कहा तंबाकू के बाद में खेल खत्म है, तो तंबाकू के बाद में क्लास भी खत्म है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, खनिज कब पढ़ाओगे? क्या नाम है? कीर्ति। अरे बेटा खनिज आगे सिलेबस देखो, जब उसमें आएगा सिलेबस में टॉपिक तब पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे बीच में से नहीं पढ़ा सकते, गुरुजी मुझे खनिज पढ़ना आप पहले पढ़ा दो, तो उसका भी एक इलाज है। उसका इलाज एक ये है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आपको यूं लगे कि गुरुजी तो कब पढ़ाएंगे, हम लेट हो जाएंगे, तो कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम जो है यूट्यूब पर एक सर्च बार दे रखी होती है, ऊपर सर्च करने के लिए कोई भी वीडियो ढूंढना होता है, तो वहां पे जो है सर्च करते ही अपने मोबाइल का कीबोर्ड खुलता है, उस पर जो है टाइप करो उस टॉपिक का नाम, आगे लिखो जीजीडी या गौरव ज्ञान धारा, और सर्च का जो है ऐसे वो माइक्रोस्कोप दे रखा होता है, उस पर क्लिक करो, तो वो जो है पहले दूसरे नंबर पे अपनी क्लास बता देगा कि ये खनिज पढ़ा रखा है चैनल पर 4 बार। तो वो देखकर आप अपने जो है जो भाई आपकी जरूरत है उसकी पूर्ति कर सकते हो। तो ये है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ये बहुत सरल प्रक्रिया है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चल टावर थे, मजा मत लो हर बात में, मैं मतलब समझा रही हूँ भी टावर में, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। यदि मैच्योरिटी होती तो ये सवाल आता नहीं, तो इसलिए पूरी जो है मैंने पूरी परिपक्वता के साथ में समझाया है, ताकि ऐसे बच्चे भी परिपक्व हो और नौकरी लें, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।